अब नए दौर की बात करेंगे, वही नया दौर जो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसले के बाद शुरू हुआ है। आज हम अगले 1 घंटे तक मोदी कैबिनेट में चेहरों के अंदर होने और चेहरों के बाहर होने की इनसाइड स्टोरी के बारे में बताएंगे। आखिर मोदी ने अपनी कैबिनेट के चमकदार चेहरों को बाहर करके लो प्रोफाइल चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? क्यों पहले दिन से नए मंत्रियों का इम्तिहान शुरू हो गया है? मोदी सरकार के नए दौर के मायने देश के लिए, नए मंत्रियों के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए क्या है, इसे आज हम डिकोड करेंगे। मोदी के नए मंत्रियों की बड़ी है परीक्षा। चुनौतियों का अंबार, नई टीम तैयार। मोदी का नया सियासी एक्सपेरिमेंट। कैबिनेट में सबसे बड़े फेरबदल के बाद जो चेहरे अंदर हुए, अब यही नई टीम नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के ब्लूप्रिंट को साकार करेगी। मोदी ने एक एक चेहरे को खुद चुना, हर चेहरे के हिसाब से मंत्रालय का बंटवारा किया, यानी जैसी चुनौती सरकार के सामने है उसे हैंडल करने के लिए वैसे ही टेस्टेड चेहरे को नए मोर्चे पर भेजा है। ऐसा करते वक्त हैवीवेट चेहरों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मोदी की नई टीम में इन चेहरों पर खूब चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू नए कानून मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नए नागरिक उड्डयन मंत्री, अनुराग ठाकुर नए खेल और सूचना प्रसारण मंत्री, मनसुख मांडविया नए स्वास्थ्य मंत्री, अश्विनी वैष्णव नए रेल और आईटी मंत्री। ऐसे ही कई और नए चेहरे हैं। हर नए चेहरे के पीछे मोदी की नई सोच है, लेकिन अहम मंत्रालयों में फेरबदल करके मोदी ने बड़ा दांव खेला है। मकसद साफ है, चुनौतियों के अंबार से पार पा सकें। इसे यूं समझिए, सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना महामारी से निपटना। जिम्मेदारी है स्वास्थ्य मंत्रालय की, मनसुख मांडविया को सौंपा काम। दूसरा बड़ा चैलेंज लॉकडाउन से खड़ा हुआ रोजगार संकट। जिम्मेदारी है श्रम मंत्रालय की, भूपेंद्र यादव को कमान सौंपी। तीसरा बड़ा चैलेंज पेट्रोल और डीजल की बेलगाम कीमतें। जिम्मेदारी है पेट्रोलियम मंत्रालय की, हरदीप सिंह पुरी को मोर्चे पर भेजा। चौथा बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया बनाम केंद्र का झगड़ा। जिम्मेदारी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, अश्विनी वैष्णव को ड्यूटी पर लगाया। ये वही चेहरे हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। नाम सुनकर इनकी डिटेल आपको खोजनी पड़ी होगी। अब सवाल है कि मोदी छाप मंत्रिमंडल में दिग्गजों का पत्ता काटकर ये कैसे शामिल हो गए? आखिर इन चेहरों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा दांव लगाया तो क्यों लगाया? माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा सेवा करने का अवसर दिया है। मैं निश्चित भाव से उनका जो विजन है उस विजन को इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरे मन से पूरे अच्छे से मेहनत करूंगा। ये सभी बड़ा मंत्रिमंडल, मुझे तो किसान मंत्रालय दिया है। ऐसे अच्छा काम करने वाले को अच्छा दायित्व देके वो काम करने का सीखना है, मोदी जी से सीखना है। Before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything which I am not briefed. I don't know about the thing in details. What is the vision that Sir, I can share the visions of the ministry once I understand the subject thoroughly. ये पहली बार है जब मोदी ने संगठन और सरकार के मंत्रियों को बड़ा संदेश देते हुए फेरबदल किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर मोदी ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या नया सोचा है? ट्रेडिशनल सोच से इतर मोदी के नया एक्सपेरिमेंट क्या है? आज एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। मोदी की नई टीम के आगे का रोड मैप, क्या बड़ा फैसला होगा? क्या बदलेगा? मंत्री बदल गए, मंत्रालय में क्या बदलेगा?
मोदी के नए सिपह सालारों का पूरा प्लान।